नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको देवी के अवतारों के वैकृतिक रहस्य के बारे में बता रहे हैं। आइए सुनते हैं देवी के वैकृतिक रहस्य। ऋषि बोले कि हमने जो 3 गुण वाली तामसी देवी तथा 3 भेद से सात्विक देवी कही, वही सची, चंडिका, दुर्गा, भगवती नाम से कहलाती है। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा कही जाती है, जिसकी स्तुति ब्रह्मा ने मधुकैटभ के नाश के लिए की थी। 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर तथा काजल के समान वर्ण वाली विशाल 30 नेत्रों की माला से शोभायमान, जिसके दैदीप्यमान दांत और दाढ़ तथा भयंकर रूप वह महालक्ष्मी में रूप, सौभाग्य और कांति की प्रतिष्ठा से होकर स्थित है। खड़ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुसुंडी, परिध, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती है। यह दुर्तस्या महाकाली भगवान विष्णु की माया है, जो प्रसन्न होकर चराचर जगत को पूजा करने वाले के वश में कर देती है। जो सब देवों के शरीर से प्रकट हुई, वह अनुपम कांति वाली त्रिगुणा महालक्ष्मी साक्षात महेशमर्दिनी है, जिसके श्वेत मुख, नील भुजा, श्वेत स्तन, मंडल तथा कीट, रक्त पैर, नीली जंघा व पिंडली उत्कृष्ट मद हैं। जो चित्र विचित्र जघन वाली तथा चित्र विचित्र माला, वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। जो विचित्र अनुलेपन से युक्त तथा कांति रूप और सौभाग्यशील है, वह पूजन करने के योग्य सती 18 भुजाओं वाली और सहस्त्र भुजा वाली हैं। आगे के क्रम से उनके दाएं बाएं हाथों में शस्त्रों का वर्णन करते हैं। अक्षमाला, कमंडल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा और फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान, पात्र, कमंडल, इन आयुधों से अलंकृत भुजाओं वाली कमलासन पर विराजमान इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी जी की जो मनुष्य पूजा करता है, वह सब मनुष्यों और देवों का स्वामी होता है। जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई तथा केवल सतोगुण को आश्रय करती है, वह शुंभासुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती है। हे राजन, वह अपनी 8 भुजाओं में बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष धारण करती हैं। वह शुंभ और निशुंभ को मारने वाली भक्ति पूर्वक पूजन करने पर सर्वज्ञ बना देती है। हे राजन, देवी के ये स्वरूप मैंने तुमसे कहे हैं। अब जगत माता की और इनकी उपासना अलग अलग सुनिए। जब महालक्ष्मी का पूजन करें तो दक्षिण और उत्तर में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। पीछे की ओर तीनों का पूजन करना चाहिए। सरस्वती के साथ ब्रह्मा का मध्य में, गौरी के साथ रुद्र का दक्षिण में, लक्ष्मी के साथ विष्णु का उत्तर में और आगे तीनों का पूजन करना चाहिए। अर्थात मध्य में महालक्ष्मी के सम्मुख अष्टादश भुजा वाली लक्ष्मी, वाम भाग में अर्थात महाकाली के सम्मुख 10 मुखी महाकाली तथा दक्षिण भाग में अष्टभुजी
महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा वाली या फिर 10 मुखी या अष्टभुजी का पूजन करना हो तो दक्षिण और उत्तर में सब आरिष्टों की शांति के लिए काल और मृत्यु का पूजन करना चाहिए। अष्टभुजी के पूजन की दूसरी विधि कि जब शुंभासुर को मारने वाली अष्टभुजी का पूजन करना हो तो इसकी नव शक्तियाँ रुद्र और गणेश का पूजन करना चाहिए तथा नमो दिव्य स्तोत्र से महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। देवी के तीनों अवतारों के पूजन में उन्हीं अवतारों के आश्रित स्तोत्र और मंत्र से पूजा करना चाहिए। यह अष्टादश भुजी देवी महिषमर्दिनी पूजने योग्य है। यह ही महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती कही जाती हैं। पुण्य पापों की स्वामिनी तथा सारे लोकों की महेश्वरी है। जिसने महिषासुर के अंत करने वाली का पूजन किया वह जगत का स्वामी है। जगत के धारण करने वाली तथा भक्तों से प्रेम करने वाली चंडिका का पूजन करना चाहिए। अर्घ्यार्घ्य, आभूषण, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य तथा अनेक विविध प्रकार के भक्ष्य पदार्थ, रक्त मिश्रित मांस की बलि, सुरा, प्रणाम, आचमन, चंदन और सुगंध, कर्पूर सहित पान आदि से भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। जो देवी से मोक्ष चाहता हो वह महिषासुर का पूजन करे, महिषासुरमर्दिनी का पूजन करे और दक्षिण की ओर देवी के आगे समग्र धर्म रूप ईश्वर सिंह का, जो देवी का वाहन और चराचर को धारण करने वाला है, बुद्धिमान मनुष्य एकाग्रचित होकर एकाग्र मन से स्तुति करे। पुनः हाथ जोड़कर देवी के इन चरित्रों की स्तुति करें। समयाभाव के बीच में एक चरित्र से स्तुति करें, परंतु पहले व अंत के एक से ना करें। आधे चरित्र से स्तुति ना करें, ऐसा करने से जप में छिद्र हो जाता है। हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करें। इसी तरह हाथ जोड़कर सिर से नमस्कार करें। जगत के धारण करने वाली देवी से प्रमाद रहित होकर पुनः पुनः क्षमा मांगें। दूध, तिल और घी से प्रत्येक श्लोक के द्वारा हवन करें अथवा चंडिका के लिए स्तोत्र के मंत्रों से हवन करें। फिर एकाग्र मन से नाम और पदों से देवी का पूजन करें और फिर निश्चल होकर अपने हाथ बांधकर तथा प्राणों को आत्मा में स्थिर करके बहुत समय तक चंडिका देवी का ध्यान करता हुआ तन्मय हो जाना चाहिए, उनमें लीन हो जाना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति भाव से प्रतिदिन परमेश्वरी देवी का पूजन करता है तथा यथेष्ट कामनाओं को भोग कर देवी के सायुज्य को पाता है, जो मनुष्य भक्त वत्सला चंडिका की नित्य पूजा नहीं करता है, परमेश्वरी उसके पुण्यों को भस्म करके उसे भी दग्ध कर देती हैं, अर्थात जला देती हैं। इसलिए हे राजन, सब लोकों की स्वामिनी महेश्वरी चंडिका देवी का कथित विधि के अनुसार पूजन करो, इससे तुम्हें सुख मिलेगा। बोलिए श्री चंडिका मैया की जय। तो दोस्तों, यह था देवी के अवतारों का वैकृतिक रहस्य। आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी।